Hello students, this is my third video on the chapter is matter around SPO, in which I will discuss today about compounds and mixture. First of all, I am going to discuss about compound. Okay, so this is the definition of compound. Compound is a pure substance made up of two or more elements combined chemically in a fixed ratio. यानी कि इस कंपाउंड की मैं बात करूँ तो कंपाउंड क्या होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होते हैं. कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है एंड मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट. प्योर सब्सटेंस मतलब कि एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. तो कंपाउंड भी उस तरह से पार्टिकल होगा सिंगल टाइप का, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे. टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली. देखो यहाँ पे केमिकली कंबाइंड रहते हैं और उनकी रेशियो भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड रेशियो. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लाइक वाटर. वाटर इज अ कंपाउंड. ओके, वाटर इज अ कंपाउंड हैविंग फार्मूला. केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O. यू कैन सी द फार्मूला ऑफ वाटर. इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है. रेशियो यहाँ पे फिक्स रहेगी. वाटर कहीं से भी लोगे आप, उसमें वाटर में जो भी एलिमेंट हैं उनकी रेशियो क्या रहेगी, यहाँ पर फिक्स्ड रहेगी. बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट कंबाइंड केमिकली एंड फॉर्म ए कंपाउंड. ओके, एंड दे हैव अ फिक्स्ड रेशियो. यहाँ पे इसकी रेशियो फिक्स रहेगी. दो एलिमेंट और एक ऑक्सीजन है, ठीक है. दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे इनकी रेशियो यहाँ पे फिक्स्ड है. दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2. कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है. बोथ आर केमिकली कंबाइंड हैविंग द फिक्स्ड रेशियो, ठीक है. अनदर एग्जांपल्स जैसे आप ले सकते हो अमोनिया. तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, जिसमें दो एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड बोथ कंबाइंड केमिकली. ओके, इन अ फिक्स्ड रेशियो. यहाँ पे इसकी रेशियो क्या मिलेगी, फिक्स्ड मिलेगी. ये अमोनिया गैस, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे NH3 है, ठीक है. तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड. नाउ यू कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड. इन अ कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट. देखो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं एक डेफिनिट रेशियो बाय मास, ठीक है. यहाँ पर मास इनका फिक्स होता है. जैसे अभी एग्जांपल दिया था वाटर का, तो वाटर में देखो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है. तो बाय मास बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो इसमें दो हाइड्रोजन है तो इसका मास हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16. एटॉमिक मास हम पढ़ेंगे आगे. तो यहाँ पे इसके एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है. यानी कि इसका जो सिंपल रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:8. यहाँ पे ये रेशियो जो देख रहा हो अपना पे बाई मास है, ठीक है, कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. दो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 ग्राम और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 16 है. तो ये सिंपल रेशियो, ठीक है. तो रेशियो बाई मास यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. कोई भी कंपाउंड लोगे उसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें कंपाउंड में, तो रेशियो बाई मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी देखो कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. वाटर में मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट यहाँ पर, ये दोनों कंबाइंड होंगे केमिकली. तो केमिकली कंबाइंड होने के बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है एटम्स की, वो लॉस्ट हो जाती है. आफ्टर फॉर्मिंग द कंपाउंड दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टीज़ of its constituent element. ओके, सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. देखो आप यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होता है ये आग पकड़ लेगा, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है वो बर्निंग में हेल्प करता है. लेकिन ये दोनों जो एलिमेंट यहाँ पे है वो कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर लिए. वाटर क्या करेगा, पानी आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है. तो ये अलग ही प्रॉपर्टी होती है. वाटर जो होता है वो कंपाउंड बन गया वाटर बाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जो भी एलिमेंट यहाँ पर आएंगे कंबाइन जब हो जाएंगे केमिकली, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाती है. वो फिर उनकी प्रॉपर्टी आप वहाँ पे नहीं पता कर सकते. जैसे आप देखो अदर एग्जांपल आयरन.
आयरन और सल्फ़र का मिक्सर है, आयरन और सल्फ़र का मिक्सर। आयरन का सिंबल यहाँ पे Fe है, सल्फ़र का सिंबल S है। तो अगर अभी ये तो मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। यू कैन फाइंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन एंड सल्फ़र। मैग्नेट ले जाओ तो आयरन अट्रैक्ट हो जाएगा, सल्फ़र अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन इसी चीज़ को आप हीट कर दो, इसी मिक्सर को आप हीट करोगे तो हीट करने पे क्या होगा कि केमिकली कंबाइंड हो जाएगा, मतलब ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो जाएगी और एक कंपाउंड बना लेगा आयरन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है AFeS। ये केमिकली कंबाइंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना तो आपको आयरन की प्रॉपर्टीज मिलेगी और ना तो सल्फर की प्रॉपर्टीज मिलेगी, ठीक है। तो कंपाउंड बनने के बाद उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो लॉस्ट हो जाती है, ये अलग ही प्रॉपर्टीज हो जाती है। फिर अभी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर पाते, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। ये देखो यहाँ पर कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। अभी इनिशियली हमने देखा था कि ये मिक्सर था जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मैग्नेट। मैग्नेट इसको करोगे तो आयरन अट्रैक्ट हो जाएगा, सल्फर क्या है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो फिजिकली हमने इसको सेपरेट कर लिया। लेकिन वही चीज़ अभी जिससे कंपाउंड बना लिया आयरन सल्फाइड, तो अब जिससे यहाँ पे मैग्नेट ले जाओगे तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा ये, मतलब आयरन, ना तो इसमें आपको आयरन की प्रॉपर्टीज मिलेगी ना तो सल्फर की मिलेगी, ठीक है। तो किस अभी यहाँ पे इसको फिजिकली इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जिससे वाटर ही बन गया तो वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। केमिकली दे कैन बी सेपरेटेड बट फिजिकली कैन नॉट, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की फॉर्मेशन पे कंपाउंड इज जनरली accompanied by evolution of energy in the form of heat and light। देखो यहाँ पर कोई भी कंपाउंड जब बना देते हैं तो कंपाउंड बनते समय वहाँ पर क्या है कि हीट इवॉल्व हो, एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, और एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, हीट या लाइट के फॉर्म में आती है, राइट। जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो वहाँ पर हीट चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, और एनर्जी लाइट के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में यहाँ पर इवॉल्व होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखा कि एक आयरन और सल्फर का मिक्सचर लिया तो इसको केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये कंपाउंड बनेगा। तो हमने अभी इनिशियली इसको हीट किया, हीट करने के बाद ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो है कि नहीं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट और एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड को बनने में, कंपाउंड का फॉर्मेशन होने में जनरली क्या होता है कि वहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कि अ कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर मैं बात करूँ आइस, आइस क्या है, आइस में वाटर के मॉलिक्यूल है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर मैं बात करूँ वाटर का, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये फिक्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी मैं बात करूँ तो दे हैव द फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कि अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। कंपाउंड क्या होता है, हमेशा होमोजीनियस होता है, मतलब एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस होगी कंपाउंड्स की, ठीक है। कंपाउंड जैसे आप ले रहे हो तो कंपाउंड में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी कि हर तरफ आपको एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, आपको सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और मतलब होमोजीनियस का मतलब कि एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, कहीं से भी आप लो। जैसे वाटर ले रहे हो तो वाटर में आप देखो कि हर तरफ आपको वाटर के ही मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, ठीक है। हर तरफ आपके वाटर के ही मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, कोई दूसरा पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो मतलब किसी भी चीज़ पे मान लो कि हमें इतना पार्ट को हम ब्रेक करें, इतना पार्ट को हम देखें, तो इसमें भी आपको हर जगह आपको एक ही जैसा कंपोजिशन मिलेगा, हर तरफ आपको वाटर के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। किसी भी रीजन को देखो आप, किसी भी पार्ट को आप देखोगे तो हर तरफ आपको सेम तरह के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड क्या आपका होमोजीनियस इन नेचर होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के भी टाइप्स यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पे हम कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं। कंपाउंड यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। देखो यहाँ पर ये प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। वही अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। देखो ये लिविंग थिंग्स से प्राप्त हो रहे हैं, प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स से आ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। देखो यहाँ पे कार्बन एक एलिमेंट है, उसी कार्बन मतलब उसी एलिमेंट मतलब ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे डू नॉट कंटेन कार्बन, इनमें कार्बन नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड उनको छोड़ करके, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन है, सोडियम कार्बोनेट देखो इसमें भी कार्बन है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है इसमें भी कार्बन है। तो इनको छोड़ करके बाकी जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो बेसिकली क्या होंगे? उसमें कार्बन नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम्पल्स we can see the organic examples of organic compound कि टेबल शुगर जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, टेबल शुगर जिसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। डीएनए मॉलिक्यूल्स देखो हमारे डीएनए की आपकी जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और उसके अलावा देखो मीथेन नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस का ये कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH4। एथेनॉल जिसे वाइन्स बनाते हैं, इथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। बेंजीन C6H6। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल्स वी कैन सी वाटर is an inorganic compound having formula H2O। टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl। सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला HCl। एंड पोटास एलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगेन वी हैव द टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ के बेस पर कंपाउंड को अगेन हम क्लासीफाई कर रहे हैं एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट में। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये जो क्लासिफिकेशन है प्रॉपर्टीज़ की बेस पर है। क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स जो यहाँ पर देख रहे हैं कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स हैव कॉमन H+ आयन। देखो वहाँ पर कोई भी एसिड अगर ले रहे हो तो उसमें आपको H+ आयन कॉमन मिलेगा। इस एग्जांपल देखो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें अगर इसको तोड़ दें तो इसमें H+ मिलेगा आपको। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ से भी आपको H+ मिल जाएगा। मतलब बेसिकली जो भी आपका एसिड है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है। एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन है? हाइड्रोजन आयन इज कॉमन। एसिड्स जो सॉर एंड टेस्ट होता है ना, कोई भी खट्टे पदार्थ जो लेते हो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे आपका लेमन जूस होता है, सिट्रिक एसिड उसमें होता है। विनेगर की बात करो तो वहाँ पे इथेनोइक एसिड होता है ना। तो ये सब एसिड्स के एग्जाम्पल है। बेसिस जिसमें OH- कॉमन होता है। हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉमन इन बेसिस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ पे OH कॉमन है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कॉमन OH है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो वहाँ पे CaOH2, यहाँ भी देखो OH कॉमन है। तो दीज आर कॉल्ड बेसिस, है ना। दे हैव बेटर इन टेस्ट, यहाँ पे इनका सॉल्ट टेस्ट होता है, इनका बेटर टेस्ट होता है। अब देखो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि ये दोनों कंपाउंड जब रिएक्ट करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जैसे आप देखो सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है आपका कॉमन सॉल्ट। जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इनकी रिएक्शन कराओगे तो एक कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा NaCl मिलेगा आपको। दिस इज कॉमन सॉल्ट प्लस इसमें देखो वाटर मिलेगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या एक सॉल्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस है, इनका प्रोडक्ट क्या मिला आपको? सॉल्ट मिल गया। ठीक है,
तो डिटेल से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, 10th क्लास में पढ़ना इसके बारे में। तो इसमें बस इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में हम बात करेंगे मिक्सर की। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब इसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सर इसमें देखेंगे कि मिक्सर क्या होता है कि मिक्सर इज अ मेडअप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। देखो या 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस यहाँ पर होंगे दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। यहाँ पे केमिकली कंबाइंड नहीं रहते हैं। कंपाउंड में 2 एलिमेंट है, 2 से ज़्यादा एलिमेंट है वहाँ, लेकिन वहाँ पर क्या था कि केमिकली कंबाइंड था, लेकिन यहाँ पे केमिकली कंबाइंड नहीं है। ये डिफरेंस देखो वहाँ पे मिक्सचर में। फॉर एग्जांपल लेमोनेड। लेमोनेड क्या होता है? नींबू पानी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कैसे बनाते हैं? घर में जो बनाना होता है लेमोनेड, तो इसमें वाटर होता है, लेमन जूस होता है, शुगर लेते हैं और सॉल्ट लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ को मिला देते हैं। तो ये जितने सारे कंपाउंड जो भी सब्सटेंस हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं रहते हैं, ठीक है। एयर देख लो, एयर भी क्या है? मिक्सर है। किसका? ऑक्सीजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरे गैसेस जैसे कि आर्गन, वाटर वेपर भी होता है। तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपाउंड, वेरियस एलिमेंट एंड मिक्सर ऑफ सॉल्ट प्लस सैंड। देखो यहाँ पे सॉल्ट और सैंड का भी मिक्सर क्या है? एक मिक्स, मतलब यह भी आपको मिक्सर हो गया, मिक्स सॉल्ट प्लस सैंड। या फिर देखो शुगर एंड वाटर, सॉल्यूशन बनाओगे शुगर पानी में डाल करके, तो वो भी क्या है? मिक्सर है ना। ये केमिकली कंबाइंड नहीं रहते हैं, इनकी रेशियो वेरी करेगी, है ना। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर मेनली, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब कि इनकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी और हेट्रोजीनियस में कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहेगी, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर देखो यहाँ पर इट हैज़ द सेम कॉम्पोजिशन, इसकी कॉम्पोजिशंस क्या रहेगी? सेम थ्रू आउट द सैंपल, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। सपोज कि हमने यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन लिया, शुगर का सॉल्यूशन, ये वाटर में शुगर डाल दिया आपने, तो आप देखो किसी भी पार्ट को, मतलब कि इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट को आप टेस्ट करोगे, कहीं से भी आप टेस्ट करोगे, कहीं से भी किसी पार्ट से, तो आपको ये जो टेस्ट आएगा वो स्वीट इन टेस्ट ही आएगा, मतलब हर जगह आपको शुगर का टेस्ट मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो शुगर इसमें कम्प्लीटली मतलब यूनिफॉर्मली क्या है? मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो इट हैज़ द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सैंपल, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज। ऐसा नहीं है देखो शुगर को डालोगे पानी के अंदर डिसअपियर हो जाएगा, कोई ऐसा विजिबल बाउंड्रीज वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को सेपरेट करता हो, ठीक है। विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। कोई विजिबल बाउंड्रीज आपको नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखो होमोजेनियस मिक्सर का सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे बात करें कॉमन सॉल्ट या जो सोडियम क्लोराइड है उसको वाटर में डाल दो तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा कम्प्लीटली, है ना। कोई विजिबल बाउंड्रीज आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। शुगर का सॉल्यूशन देखो, अभी एग्जांपल दिया था शुगर सॉल्यूशन भी क्या आपको एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है, मिक्सर है। और कार्बोनेटेड वाटर, ये क्या है? वाटर में क्या डिजोल्व किया गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो ये भी आपको एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सर का। CO2 गैस कम्प्लीटली क्या है? यूनिफॉर्मली आपको डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। एलवाइज देखो, एलवाइज क्या होता है? मिक्सर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। यहाँ पे एग्जांपल देखो एलवाइज का ब्रास पित्तल कहते हैं, जिसमें आपका 2 मेटल होता है, कॉपर और जिंक, 2 मेटल को मिला के बनाते हैं, तो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। तो ब्रास यानी कि एलवाइज भी क्या आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका मतलब देखो यहाँ पे इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी कि इसकी कॉम्पोजिशन हर तरफ एक जैसी नहीं होती है। द कॉम्पोजिशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है। एक रीजन में मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में जाओगे तो वहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है मिक्सर का वो वेरी करेगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे आपका हर तरफ एक जैसा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। एंड इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे देखो विजिबल बाउंड्रीज मिलेंगे, सेपरेट जो कि सेपरेट करेगा वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो स्मोक क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें एयर है और उसमें कार्बन के पार्टिकल्स हैं,
एयर कंटेनिंग कार्बन पार्टिकल्स, दैट इज़ कॉल्ड स्मोक। उसके अलावा देखो आयरन और सल्फर का मिक्सचर ले लो, आयरन एंड सल्फर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सैंड को डाल दो वाटर में, सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ऑयल इन वाटर अगेन हेट्रोजेनियस। तो ऑयल इन वाटर देख, आप घर पे भी देखते हो कि ऑयल को वाटर में डाल दिया तो एक विजिबल बाउंड्रीज उनके बीच में आएगी वाटर और ऑयल के बीच में, ठीक है, जो दोनों को सेपरेट करता है। दिस इज अबाउट हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आज हमने क्लासीफाई कर लिया सारा कम्प्लीटली। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड और मिक्सचर में, है ना। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।